हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह, फाइनेंशियल फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मैथमेटिकल फंक्शंस किनको बोलते हैं? मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनके हेल्प से हम किन्हीं वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं एक्सेल में। उनको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको मैथमेटिकल फंक्शन या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सबसे बेसिक एग्जांपल है सम। ये जो सम फंक्शन है ये क्या करता है, ये आपकी वैल्यूज़ को ऐड करेगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सम इक्वल टू सम लिखा होगा इस तरीके से, सारा कैपिटल में लिखा होता है इक्वल टू सम। यहाँ पे सेल एड्रेस फर्स्ट, सेल एड्रेस सेकेंड, इस तरीके से। तो ये हुआ इसका सिंटेक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये भी तरीका, ये दूसरा सिंटेक्स है। सबसे बेसिक सिंटेक्स ये है। एग्जाम्पल ऐसा होगा, मीन्स कि अगर मान लीजिए हमने लिखा हुआ है ए वाले पार्ट में, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दी, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ वैल्यू लिख दिया। अब इन सबको हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सम लिखेंगे। देखिए A1 से A4 इसकी रेंज है, तो पहला एड्रेस हमने सेल एड्रेस A1 लिखा और दूसरा एड्रेस A4 लिखा, A4 में जो वैल्यू है ना। तो ये क्या करेगा, इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। तो सम फंक्शन का ये काम हुआ। दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन अगर लें तो वो एवरेज। ये भी आप लोग जानते हैं, बहुत यूज़ किए हुए। ये फंक्शन क्या करेगा, जिन वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करेंगे उनका एवरेज निकाल कर दे देगा आपको। इसका भी सिंटेक्स सेम है, बस यहाँ पे इक्वल टू एवरेज हो जाएगा। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला याद रखिएगा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले इक्वल टू लिखा हुआ, इक्वल टू लिख के एवरेज लिखेंगे। फिर सेम सेल एड्रेस फर्स्ट, सेल एड्रेस सेकेंड, या फिर जो नंबर्स होते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख दीजिए इक्वल टू एवरेज। उस पर्टिकुलर रेंज की वैल्यूज़ का एवरेज निकाल के वो प्रोवाइड कर देगा। ये काम आता है। ये सारी फंक्शंस कहाँ काम आते हैं, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड वगैरह तैयार होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। जैसे किन बच्चों को कितना मार्क्स आया है, एवरेज कितना है, उनका टोटल कितना है, फिर उनका परसेंटेज कैसे निकाला जाए, वहाँ पे ये फंक्शंस बहुत काम आते हैं। तीसरा मैथमेटिकल फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे काउंट। काउंट क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये ए ग्रुप हो गया, सॉरी ए कॉलम बी कॉलम हो गया, ये रोज हो गए। जैसे हमने यहाँ पे 2 3 4 ऐसे लिखा, तो इसमें कितने एंट्रीज हैं वो काउंट करके आपको ये काउंट फंक्शन देगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 4 एंट्रीज हैं। अब जैसे काउंट फंक्शन लगाएंगे ये आपको बता देगा कि टोटल 4 एंट्री की गई है। तो काउंट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ एंट्रीज। इसका जो सिंटेक्स है सेम है, वैसे इक्वल टू काउंट सेल एड्रेस फर्स्ट, सेल एड्रेस सेकेंड, या फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 करके लिखा जाता है। तो ये फंक्शन काम करता है। दूसरी बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन किसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे, जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी टेस्ट वाले फंक्शंस होते हैं ना, उनको कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज़ होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमने लिया है। पहला है देखिए मीडियन। मीडियन हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो मिडिल वैल्यू होती है ना, मिडिल नंबर किसी भी रेंज ऑफ नंबर्स, उसको निकालने के लिए सेम वही काम इसमें भी करता है। इसका सिंटेक्स वही है, इक्वल टू मीडियन सेल एड्रेस फर्स्ट, सेल एड्रेस सेकेंड। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है ना, ये वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं A1 से मान लीजिए A15 तक जाते हैं। यहाँ पे A6 है तो A1 is to A6 लिखेंगे हम। तो ये इस रेंज ऑफ वैल्यूज़ के बीच के मिडिल वैल्यू को शो कर देगा। उसी तरह अब दूसरा हमने लिया है एग्जांपल मोड। मोड भी हमने पढ़ा हुआ है। मोड क्या करता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है उस वैल्यू को ये फाइंड करके बताएगा। वैसे ही सिंटेक्स सेम है, इक्वल टू मोड सेल एड्रेस फर्स्ट, सेल एड्रेस सेकेंड देंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, इस तरह से लिखेंगे तो ये मोड वैल्यू निकाल कर दे देगा। फिर इसके बाद हमने मिन की बात की। मिन फंक्शन क्या करता है, जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको फाइंड करके देगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे 4 3
9 ऐसे करके लिखा। अब इनके बीच की जो सबसे मिनिमम वैल्यू, जैसे 3 है सबसे मिनिमम इन तीनों में, तो ये वाला जैसे ही आप डालेंगे, मान लीजिए A1 A2 A3 है, तो A1 is to A3 डालेंगे मिन करके, तो ये आपको क्या देगा, ये 3 वैल्यू फाइंड करके दे देगा। यानी कि इस रेंज ऑफ वैल्यूज़ में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो ये मिन फंक्शन फाइंड करके दे देगा। सेम वैसे ही ये मैक्स का भी काम है, वो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा था, मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करके दे देगा। इसका सिंटेक्स भी सेम है, इक्वल टू मैक्स सेल एड्रेस फर्स्ट सेल एड्रेस सेकेंड, यानी जिस रेंज ऑफ वैल्यूज़ के बीच का आप एड्रेस देंगे उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये उस वैल्यू को फाइंड करके देगा। मैक्स फंक्शन का काम ये होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिनेंशियल फंक्शन की। फिनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बैंकिंग वगैरह अकाउंट्स का जहाँ काम होता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना फ्यूचर वैल्यू होगा, या फिर कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ें निकालने के लिए फिनेंशियल फंक्शंस का यूज़ होता है। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है फ्यूचर वैल्यू FV का। ये फ्यूचर वैल्यू अगर हमको निकालना है तो जैसे मीन्स कि मान लीजिए अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट की है, तो 4 साल बाद या 5 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है, तो वहाँ पे ये काम आएगा। जैसे इसका सिंटेक्स ये होता है, ये देखिए FV रेट, NPR, PMT, PV टाइप। रेट जो है ये तो इंटरेस्ट रेट बताएगा, NPR नंबर ऑफ पीरियड्स बताएगा, PMT पेमेंट पीरियड कितना पेमेंट हो रहा पर पीरियड, PV उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टाइप उसका पेमेंट मोड क्या है, किस टाइप से पेमेंट किया गया। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डालने पे उस एसेट की फ्यूचर वैल्यू ये फाइंड करके दे देगा। तो ये हुई फिनेंशियल फंक्शन की बात। ये फंक्शंस कहाँ से यूज़ होते हैं वो देखिए। ये आपको फार्मूला टैब में नजर आएगा। फार्मूला टैब में जाइएगा तो यहाँ देखिए फंक्शन लाइब्रेरी है ना, इस वाले ग्रुप में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटोसम आपको दिख रहा होगा, उसी तरह फिनेंशियल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, मोर फंक्शंस। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पूरी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। आप बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसा चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की हम लोगों ने फार्मूलाज और फंक्शंस की कि किस तरीके से हम फंक्शंस कैसे, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं जो आपके सिलेबस में हमने उसके बारे में पढ़ा। फंक्शंस तो और भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में हमने उनके बारे में बात की। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।